देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर असगर मज़हर। आपको डॉक्टर असगर मज़हर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की मोटिवेशन के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि हम मोटिवेशन देते हैं सबसे अजीम हस्ती को कोट करके, उनके बातों को कोट करके, उनके हुक्मों को कोट करके, जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको फॉलो करके ना सिर्फ हम मुस्लिम बल्कि नॉन मुस्लिम भी दुनिया में कामयाब हो रहे हैं और होते हैं। अगर उनको तय दिल से मान ले तो डे आफ्टर डेथ भी उनकी कामयाबी। आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक इस बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो हुक्म है ना, कि जो बड़ों की जो इज़्ज़त नहीं करता उनका जो हुक्म है, और जो छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं, ये हुक्म दिया गया। इसी तरह दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का हुक्म दिया गया। इसका मैं अमली नमूना, जो इस हुक्म पर जो हम नहीं चलते तो कहाँ कहाँ हमें मुश्किलात और परेशानियाँ हैं, कहाँ कहाँ हमें दुख मिलते हैं। तो वैसे तो ज़िंदगी के हर पहलू पे अमल करना चाहिए इन दो हुक्मों का, कि बड़ों की इज़्ज़त और छोटों से प्यार, दिली प्यार और दिली इज़्ज़त और आसानियाँ पैदा करने का जो हुक्म है हर ख़ास व आम। भाभी और नंद का जो इशू है ना, जो हमारे माशरे में बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, बड़ा तकलीफ़देह इशू भी है, वो मैं डिस्कस करूँगा, आपके सामने रखूँगा कि किस तरह जो भाभी नाम का रिश्ता है, किस तरह बेचारी मुश्किलात में है हमारे रवैयों से, इन हुक्मों पर ना चलने की वजह से। यानी एक इसको हम थोड़ा सा इस तरह लेते हैं कि एक जो नंद है, कॉलेज में जाती है, पढ़ती है, या घर में है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो वो क्या करती है, उसी तरह नंदों के रवैये भाभीयों के साथ क्या है कि जब वो कॉलेज में जाती है तो आते ही जनाब खाना भाभी बना के दे, गुस्सा करती है। और जब उस अपने भाई के ऊपर गुस्सा करती है और बड़ा हक जताती है, जब वो गुस्सा करती है तो ये नहीं सोचती कि अगर मैं जब वो ही भाभी बन जाती है तो फिर वो सोचती है कि मुझे तो इस लड़की को थोड़ा तरीके से बात करनी चाहिए थी, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और जब अपने भाइयों के ऊपर गुस्सा करके ज़्यादा पैसे बहनें लेती हैं तो भाभीयों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको घर के खर्चे चलाने पड़ते हैं। तो फिर वही औरत सोचती है जब वो भाभी बनती है ख़ुद कि मुझे उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए था, या आज इसकी नंद को इस तरह इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए थे, हमारे हालात की इसको खबर होनी चाहिए थी और ख्याल रखना चाहिए था वो अपने खामद की। बाकी इस मामले में कमाई की वजह से जो कमाई होती है, जो थोड़े पैसे होते हैं, फिर वो कुड़ती है कि हमारे हालात ये हैं, लेकिन नंद ये चीज़ ख्याल नहीं करती। अच्छा, यही नंद जब किचन में जब खाने पकाने का खाना होता है तो वो भी बड़े हुक्म के अंदाज में अपने भाभी से मंगवाती है। किचन के काम में उसकी कोई हेल्प नहीं करती, वो बेचारी सारा दिन खुद अकेली काम करती है। अब यही अगर नंद कल को भाभी बनती है तो वो सोचती है कि कल वाकई ये भाभी की मुश्किलात हैं, आज मेरी नंद को चाहिए कि किचन में मैं कितना थक गई हूँ तो मेरे साथ वो मदद करती, मुझे सपोर्ट करती। लेकिन नंद नहीं करती तो फिर उसको जाके बाद में एहसास होता है कि जब उसकी 3-3 4-4 नंद होती हैं, देवर होते हैं, तो वो कैसे हुक्म चलाते हैं, फिर उसको सब कुछ ये याद आता है। अच्छा, फिर आमतौर पर नंद या बड़ी नंद जब आती है तो कई हफ्ते बाज़ का ज़्यादा दिन रहती है, तो उस वक्त जब भाभी उनके आगे खाने रखती है तो वो कोई ना कोई बहनें मिल के उसके खाने में नुक्स निकालती हैं, कमियां निकालती हैं, जायके का कहती हैं। उस वक्त उनको एहसास नहीं होता कि इसने कितनी मेहनत से हमारे लिए खाना बनाया है, इसकी तो हौसला अफजाई करनी चाहिए था। आज वो अगर भाभी बनी है तो फिर उसको एहसास होता है कि मैंने कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से और इतनी तकलीफ़ से खाना शाना मैंने रेडी किया है, तो ये मुझे थोड़ा सा तारीफ़ करने की बजाय ये मुझे उल्टा उसमें नुक्स निकाल के मेरी हौसला शिकनी करे। अच्छा, यही नंद जब उसकी भाभी को पेट से होती है, बच्चा होने वाला होता है, तो वो उसको बड़ा ही इतना ज़्यादा उसकी केयर नहीं करती, कहती ये कौन सा कोई नया काम है, ये कौन सा इतना मुश्किल काम है, फिर भी उससे उसी तरह ही घर के सारे काम लेती हैं ऑलमोस्ट। तो जब वही नंद कल को भाभी बनती है,
अब उसका बच्चा होने वाला होता है, फिर ये सोचती है काश मैं उस वक़्त सोचती कि ये कितने मुश्किल मराइल होते हैं, मेरे लिए कितनी अब मुश्किल हो रही है, काश मेरी नंद और मेरी सास मेरा ख्याल करें। अच्छा, इसी तरह अगर वो भाभी के कमरे में जाती है नंद वगैरह, तो सामान बिखरा हुआ, कोई ख़ास सफाई नहीं होती, तो उस वक़्त फिर वो भाभी को कोसती हैं कि आप अपने कमरे की सफाई नहीं रखती। अगर यही जो नंद थी अब भाभी बनती है तो वो सोचती है कि कितना ही मुश्किल है, थक हार के मैं अपने कमरे में आई हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसकी भी अब सफाई करना। तो उस वक़्त फिर सोचती है कि मेरी नंद को इसका एहसास होना चाहिए, लेकिन पहले नहीं होता। नंद जब भाभी बनती है तो फिर उसको एहसास होता है। अच्छा जी, इसी तरह ही अगर ये चीज़ें हमने कवर करनी है तो मैं आपको इसका हाल बताता हूँ कि कैसे कवर की जा सकती है। अब यही नंद जिसने कल इस किस्म की सारी बातें की हैं, दिल आज़ारी की है, इज़्ज़त नहीं की और उसका दिल दुखाया है, तो वो सबसे पहले उससे माफ़ी मांगे। फिर जब वो अपने नंदों के घर में या अपनी भाभीयों के घर में जाए, वो अब नंद बन के, तो उसके लिए अपनी भाभी के लिए कोई तोहफ़ा ज़रूर लेके जाए। फिर जब अपनी भाभी के घर में जाए, अब चूँकि वो खुद भी भाभी बन चुकी हैं, तो उनके अंदर अब ये एहसास डेवलप हो जाना चाहिए कि जाके किचन में अपनी भाभी का हाथ बटाना है, उसके साथ सब्ज़ी कटवानी है, सारे काम किचन के उसके साथ साथ मिलजुल के करने हैं, ये काम करना चाहिए। दूसरा, उसको ये भी ख्याल करना चाहिए उसके बच्चों का, अपनी भाभी के बच्चों, क्योंकि वो अब खुद भाभी बन चुकी है, तो वो उसके बच्चों का भी ख्याल करे, उसको नहलाए धुलाए, कपड़े पहनाए और जाके उसकी सफाई में भी हाथ बटाए। एक और अहम बात जो आखिर में मैं करना चाहता हूँ, इसका अजाला वो भाभी अब कैसे करे जो पहले नंद थी, जिसकी ये ज़्यादतियाँ थी। उसका अजाला ये भी है कि अगर घर में पीछे उसकी छोटी बहन है तो उसको समझाए कि भाभी के साथ कैसे उसने सलूक करना है, कैसे अच्छा बर्ताव करना है, कल को खुद उसने भाभी बनना है। इसी तरह अपने न सिर्फ अपनी बहन को, अपनी सहेलियों को और अपने मिलने जुलने वालियों को ये चीज़ उन तक पहुंचाए कि ये भाभी की ये मुश्किलात हैं, उनके साथ आपने कैसे उनका साथ देना है ताकि घर में अमन का और सुकून का माहौल रहे। अच्छा, देखते हैं आपको सुनते कानों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, चूँकि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये मुझे सपोर्ट नहीं है, ये एक फैमिली चैनल है। इसमें इस तरह की आपको अच्छी अच्छी बातें, फैमिली के लिए पूरा मवाद है, फ़नी चीज़ भी है और इस तरह की इस्लाही चीज़ें भी हैं, इस तरह की मोटिवेशन भी है, वो भी आपको मिलेगी। इसलिए ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।